कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लगभग 10 किसान संगठन हुए एकजुट। 1 सितंबर को सीएम आवास का घेराव करने का किया ऐलान। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लगभग 10 किसान संगठन एकजुट हुए और सभी ने 1 सितंबर को प्रदेश भर के किसान कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास कार्यालय का घेराव करने का ऐलान कर दिया है। किसान नेताओं ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बीती 8 अगस्त को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए थे। खेद की बात है कि सरकार ने किसानों की अनदेखी की और मांग पत्र पर विचार विमर्श नहीं किया। किसानों को वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि इसी रोज स्वरूप 1 सितंबर को पूरे हरियाणा भर के किसान कुरुक्षेत्र में ताऊ देवीलाल पार्क में इकट्ठा होंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास कार्यालय का घेराव करेंगे। देखिए, आज जाट धर्मशाला के हॉल के अंदर हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने ये फैसला लिया है कि जिस दिन हमने ज्ञापन सौंपे थे उस दिन ऐलान किया था कि सरकार अगर हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो 1 तारीख को हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुरुक्षेत्र स्थित आवास के घर का घेराव करके प्रदर्शन किया जाएगा। उसी कड़ी में आज यहाँ पे ये मीटिंग हुई है। हरियाणा से जो 10 संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोर्चा के मेंबर हैं, वो सभी इसमें पहुंचे हैं और एकमत होकर के ये प्रस्ताव पास किया है कि सरकार की तरफ से अभी तक मोर्चा को कोई वार्ता का संदेश प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही सरकार ने अभी तक कोई गंभीरता इस मामले में दिखाई है। इसलिए 1 तारीख को आने वाली 1 सितंबर को कुरुक्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री हरियाणा के आवास का घेराव हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के द्वारा करके वहां प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ जी, क्षेत्र के अंदर हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसके अंदर 8 तारीख को ज्ञापन दिया गया। 15 जिलों के अंदर उसकी समीक्षा की गई और जिन जिलों के अंदर ज्ञापन नहीं गया वहां पर और टीमें मजबूत करने के लिए ड्यूटी लगाई गई और वहां पर अनाउंस किया था मोर्चे ने कि अगर सरकार बातचीत नहीं करती तो घेराव किया जाएगा सीएम हाउस कुरुक्षेत्र का। उसी के मुताबिक आज फैसला लिया गया। पूरे हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जाएंगी, घर घर तक पहुंचकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। जो आज की हमारी मौके की मांगे हैं, 15 मांगे हैं, चाहे फीजी वायरस है, चाहे खाद की किल्लत की बात है, चाहे खाद के अंदर हेरा फेरी की बात है, चाहे मंडी के अंदर तोल की बात है, चाहे हमारे जो जल भराव के कारण फसलें नुकसान होती हैं उनकी बात है। उन सब डिमांडों के ऊपर हमारा ज्ञापन डीसी के माध्यम से सीएम साहब के पास पहुंचा हुआ है, लेकिन सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं। उसके लिए हम बढ़ चढ़कर पूरे प्रदेश के किसानों को भी कहेंगे अपनी मांगे मनवाने के लिए। सभी किसान साथी 1 तारीख को 10 बजे देवीलाल पार्क के अंदर पीपली रोड के ऊपर पहुंचे और वहां से हम फिर मिलकर इकट्ठा होकर सीएम निवास की तरफ चलेंगे। सभी हरियाणा के किसान साथियों से अपील है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और 18 तारीख को जो नूह मेवात के अंदर प्रोग्राम उसके ऊपर श्रीवास साहब बोलेंगे और जो हमारा यहाँ फैसला लिया गया कि पूरे प्रदेश के अंदर जो चिप वाले मीटर रिचार्ज वाले सरकार लगाना चाहती है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और जैसी भी लड़ाई लड़नी पड़ी वैसी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लोगों के हित नहीं होने दिया जाएगा। और 18 तारीख के ऊपर मैं अपील बेनती करूंगा शिवाज जी, कितने किसान और कहां से पहुंचेंगे और कौन कौन से संगठन इसमें भाग लेंगे? जो 1 तारीख का 1 तारीख के हमारे जो प्रोग्राम है उसके अंदर बीके शहीद भगत सिंह, बीके सर छोटू राम, पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति अपना मनदीप नथवान जी की टीम है, बीके से सरसा से लखविंदर औलख जी और हमारा हरियाणा किसान मजदूर संगठन रोहतक से प्रिंस बड़ैच जी, बीकेयू भेवा से और हमारा पानीपत से किसान भवन, किसान पंचायत सोनीपत से, चरखी दादरी से हमारा दलबीर जगवीर कसोला जी। इस तरह से हमारे अपना से कौन रहे? कुरुक्षेत्र से सभी प्रिंस बड़ैच जी हैं, माता वाले हैं, हमारा साथी। पूरे प्रदेश से या बाहर से? पूरे प्रदेश से किसान आएगा, हजारों की संख्या में किसान वहां पर पहुंचेंगे। उस दिन का नजारा देखने के लिए आप वहां जरूर पहुंचे सभी साथी। मैं कुरुक्षेत्र का प्रोग्राम रखा गया और आप कुरुक्षेत्र से आज जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हमारे मोर्चे की मीटिंग हुई, जिसमें 10-11 संगठन है जो हमारे सभी पहुंचे और सभी ने एक निर्णय लिया कि 1 सितंबर को सीएम का घेराव करेंगे। अगर उससे पहले हमारे को वार्ता पे बुला लिया जाता है, मेमोरेंडम दे रखा है, अगर वार्ता बुला लिया जाता है तो फिर तो अगली रणनीति करेंगे, नहीं तो 1 तारीख को सीएम निवास सेक्टर 3 में जो घर है उसका घेराव करेंगे। हाँ, कुरुक्षेत्र में क्या कहेंगे?
आज जो जाट धर्मशाला के अंदर 1 तारीख का जो फैसला लिया गया है, उसके साथ साथ सरकार को हम ये भी कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से सरकार IMT या और चीज़ माध्यम से लूट खसोट ज़मीन किसानों की छीनना चाहती है, ये बंद करे और किसी भी प्रकार से किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ज़मीन छीनने नहीं देगा, किसान के साथ खड़ा है। जिस प्रकार से लैंड पूलिंग का कार्य पंजाब ने रद्द करवाया है, उसी प्रकार हम ये हरियाणा सरकार को कहना चाहेंगे कि अपनी जो ये ज़मीन इस तरह एक्वायर करते ज़बरदस्ती छीनते हैं किसान की, इसको बंद करे। दूसरा एक इसके साथ साथ मुद्दा हम ये भी कहेंगे, जब भी किसान की कोई बात आती है, किसान संघर्ष करता है, तो सरकार कोई न कोई अपना आदमी निकाल के उसको रास्ते पर लगा देती है। इसी प्रकार से अब एक सुनने में हमारे में ये आया कि भाई यशपाल मलिक जिसने पहले भी जाट आरक्षण चलाया था, वो जाट आरक्षण की बात दोबारा लोगों के सामने लेकर आया है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार ने उसको नई वर्दी बना के नए सिरे से तैयार कर दिया, जबकि उसको पहले लोग नकार चुके हैं। जाट आरक्षण की मूवमेंट्स को सब समझ चुके हैं, इसलिए यशपाल मलिक सरकार का मुखौटा है और इसका कामयाब नहीं होगा। साथियों, आज हमारी हरियाणा किसान मजदूर मोर्चा की मीटिंग हुआ है, जिसमें तय किया गया है कि 2010 में रोजका में जो मेवात का इलाका है, वो 9 गांव की जमीनें सरकार ने एक्वायर की थी और 75 लाख रुपए पर एकड़ का मुआवजा वहां पे तय किया था। लेकिन किसानों को बहला फुसलाकर मात्र 46 लाख रुपए किसानों को दिए गए। बकाया पैसे के लिए वो किसान लड़ रहे हैं, सरकार वहां पे कब्जा लेना चाहती है। आने वाले 18 तारीख को वहां पर बहुत बड़ी किसानों की पंचायत आयोजित की जा रही है, जिसमें हमने ये तय किया कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारे जो साथी है, हमारे जो किसान है, उस महापंचायत में आने वाले 18 सितंबर को भी हम बढ़ चढ़कर हरियाणा किसान मजदूर मोर्चा उसमें भाग लेगा। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप सिवाज है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का।